हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में जो है आपको स्टेट जो है वो कैसे क्रिएट करना है, उसका यूज आपको कैसे करना है। तो रिएक्ट जेएस में जो स्टेट होता है ये आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं और इन की पर जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं वो नंबर के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में या जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर आपका एरे के फॉर्म में या बूलियन के फॉर्म में हो सकता है। स्टेट जो होता है रिएक्ट जेएस में वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही आप बना सकते हैं। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप जो स्टेट नहीं क्रिएट कर सकते। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने प्रॉप्स के बारे में देखा था तो प्रॉप्स और स्टेट में एक ये डिफरेंस है कि प्रॉप्स की जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी इम्यूटेबल होती है, यानी कि एक बार जो सेट हो गए उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेट की जो वैल्यूज होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है, यानी कि अगर एक बार सेट हो गई तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। और मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में जो मेरा प्रॉप्स का वीडियो था उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया भी था कि अगर आप प्रॉप्स की वैल्यू को एक फॉर्म के इनपुट फील्ड पर सेट कर देते हैं तो उससे जो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्टेट की वैल्यू को करेंगे तो उन्हें आप चेंज कर पाएंगे, जो कि हम लोग अपने आगे की वीडियो में देखने भी वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में अपना प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर मेरे पास index.js फाइल मौजूद है, app.js फाइल मौजूद है। इसके अंदर मैंने काउंटर करके कंपोनेंट बनाया और उसको मैंने यहाँ पे जो सेट कर दिया है। काउंटर कंपोनेंट के अंदर जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे ये रेंडर वाले फंक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल सा बटन लगा दिया और यहाँ पे वेब ब्राउजर पे आप आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जब इस काउंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग स्टेट के अंदर काउंट करके की बनाएंगे, उस पर एक वैल्यू होगा, उसे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। जितनी बार क्लिक किया जाएगा उतनी बार इंक्रीमेंट होगा और जो भी डेटा होगा उसे हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आपको स्टेट का यूज करना है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपको जाना होगा और वहां पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके आपको दिस डॉट स्टेट लिखना होगा, इक्वल टू लगाना होगा, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। इसके अंदर आपको की वैल्यू पेयर बनाने होंगे। मैंने जो है पहले वाले की का नाम काउंट रख दिया और उस पर आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कुछ और स्टेट के जो वैल्यूज है वो भी क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग अलग अलग वैल्यूज पर जो वर्क करना सीख जाए। तो यहाँ पर जो मैं अब एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसका लिए मैंने जो की बना उसका नाम मैंने पर्सन रख दिया। पर्सन का कुछ नेम हो सकता है, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने एम्प्टी रख दिया। पर्सन किसी सिटी में रह सकता है, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने एम्प्टी रख दिया। पर्सन के पास कुछ कार्स हो सकती हैं और ये जो कार्स होंगी वो एरे टाइप का डेटा होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे एरे क्रिएट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर जो है और भी कुछ की और ऊपर जो है वैल्यूज क्रिएट कर लेते, तो मैंने यहाँ पे इज लॉगिन करके एक की बनाया और इस पर जो मैंने बूलियन टाइप का वैल्यू मैंने सेट कर दिया, जो कि बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स रख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू वाला भी की बना लेते हैं, तो मैंने उसका नाम यहाँ पे यूजर नेम रख दिया। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक और की बनाते हैं जिसमें हम लोग एरे टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, तो इसका नाम मैंने यहाँ पे कलर्स रख दिया। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग जो है सारे ही जो हम लोगों ने की पर जो डेटा थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन सबको देखते हैं कैसे हमें सेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, तो हमें बटन के ऊपर जो है ऑन क्लिक वाला जो इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट का वो हमें सेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें फंक्शन कॉल करना होगा। तो यहाँ पर जो मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ उसका नाम मैं हैंडल क्लिक रखूंगा और इस फंक्शन का मैं बॉडी भी क्रिएट करना होगा। तो आपको अपने क्लास वाले जो है यहाँ पे आना है कंस्ट्रक्टर के नीचे या फिर कहीं पर भी जा सकते हैं खाली जगह पर, वहां पर जाके आपको हैंडल क्लिक वाला फंक्शन बना लेना है। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब आपको क्या करना होता है, इस फंक्शन को बनाने के बाद आपको इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड भी करना होता है। तो ये करने के लिए आपको क्या होता है, क्या करना है, आपको दिस लिखना है, डॉट लगाना है, फंक्शन का नाम लिखिए, इक्वल टू लगाइए, दिस लिखिए, डॉट लगाइए, फंक्शन का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, बाइंड लिखिए और फिर आप यहाँ पे दिस लिख दीजिए। बाइंड का मतलब जो होता है जोड़ना होता है। तो ये काम आपको करना होता है फंक्शन बनाने के बाद। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस फंक्शन को ES6 का जो एरो फंक्शन होता है उस तरह का अगर आप बना देते हैं तो उस केस में जो है आपको बाइंड करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर मैं इसको कमेंट आउट यहाँ पे कर दूं तो इस तरह का बना देंगे तो ये काम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो हम लोग जो है नॉर्मल वाला ही जैसे फंक्शन बना रहे वही हम लोग रखते हैं, पर अगर आप चाहें तो एरो फंक्शन भी आप बना सकते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसे हटा देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर फिलहाल हम लोग कुछ कोड लिखते हैं जिसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये फंक्शन वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड पे CTRL शिफ्ट और K दबाइए, कंसोल विंडो खुल के आ जाएगा। काउंटर पे क्लिक करिए और ये देखिए आपका जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट की जो वैल्यू है वो हमें कैसे चेंज करना है। तो रिएक्ट जेएस में स्टेट के वैल्यू को जो हम लोग चेंज करते हैं उसके लिए हमारे पास सेट स्टेट करके एक फंक्शन होता है, आपको उसका यूज करना होता है। और ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं उसको करने के 2 तरीके होते हैं।
यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आप स्टेट की वैल्यू कभी इस तरीके से नहीं चेंज करेंगे कि आपने दिस डॉट स्टेट लिखा और जाके आपने पे काउंट लिखा इक्वल टू लगा के आपने 1 सेट कर दिया। तो इस तरीके से जो आप वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, इससे एरर जनरेट होगा। तो जब भी आपको स्टेट की वैल्यू चेंज करना होता है तो इसके लिए आपको दिस डॉट सेट स्टेट करके जो फंक्शन है आपको उसे कॉल करना होता है। इसके अंदर जाके आपको फंक्शन के पैरामीटर में करली ब्रैकेट लगाना है, आपको उस की को लिखना है जिसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे काउंट लिखा, कॉलर लगाना है। अब इस पे नई वैल्यू जो आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर मान लीजिए आपके पास और भी कीज है जिनकी वैल्यू को आप बदलना चाहते हैं तो आप कॉमा लगाइए, उस की का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया और यहाँ पर जाके हम लोग मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। और भी अगर है तो वो कॉमा लगा के लिख सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं कि अगर आप चाहे तो एक फंक्शन के अंदर सेट स्टेट के अंदर एक ही वैल्यू को चेंज करे, दूसरा करना हो तो दूसरा बना ले, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो हम लोग जो इसी तरीके से रखते हैं और जो इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, या फिर हम लोग ये वाला तरीका हटा देते हैं। हम लोग 2 बार फंक्शन को कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रेंडर वाले फंक्शन के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे console.log लिख देते हैं और देखते हैं कि ये स्टेट वाले जो है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मौजूद है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग जो अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखिए जब पेज पहली बार रिफ्रेश होता है, रेंडर फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होता है, तो उस समय स्टेट के अंदर सब कुछ डिफॉल्ट वैल्यू मौजूद होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यूजर नेम इस समय एम्प्टी है, काउंट पे 0 मौजूद है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे स्टेट की वैल्यू अपडेट हो गए और यहाँ पे आपको एक और जो है ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाई देगा। उसमें देखिए काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है और यूजर नेम पे ये आ गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जब हम लोगों ने सिर्फ 2 ही जो है की वैल्यू को चेंज किया तो ऐसा नहीं हुआ कि जिनकी वैल्यू हम लोगों ने चेंज नहीं किया वो रिमूव नहीं हुए, वो वहीं के वहीं बने रहे। तो ये भी चीज जो है वैल्यू को अपडेट करते वक्त होता है। जिनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं करेंगे वो वहां के वहां पर बने ही रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जहां आप चेंज करेंगे वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो काउंट की वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट में दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं अपने रेंडर फंक्शन के अंदर, यहाँ पर जाके हम लोग h3 टैग का यूज कर लेते हैं और इसके अंदर जाकर हम लोग लिख देंगे काउंट और जो भी वैल्यू है काउंट की वो हम लोग दिखा देंगे। तो इसके लिए आपको दिस डॉट स्टेट और डॉट काउंट लिखना है। स्टेट की वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका जो ये होता है, इस तरीके से दिस डॉट स्टेट लिखिए, डॉट लगा के उस की का नाम लिखिए जिस पर मौजूद वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके अंदर कौन सी की मौजूद है वो लिख दीजिए, तो उस तरीके से आप एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल इस तरीके से काउंट लिख दिया और फिर हम लोग जब अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका 1 हो गया, चेंज हो गया वैल्यू 0 से। अगर आप नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चीजें ठीक कैसे करना है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप कोई जैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो स्टेट की वैल्यू चेंज हुई, तो जब भी ये होता है तो रिएक्ट जेएस में जो रेंडर फंक्शन होता है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होता है और जो भी डेटा अपडेटेड होता है वो फिर से आपके सामने आउटपुट में आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये काउंट की वैल्यू जो है हमें इंक्रीमेंट करना है, पर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार सेट हो रहा है, तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला जो कोड है इसे हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट करिए, ctrl// लगाइए, कमेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट में कभी कभार ऐसे सिचुएशन बनते हैं जब हमें स्टेट की पुरानी वैल्यू की जरूरत होती है, जैसे कि इस समय हमें इस समय जरूरत है। अगर हमारे पास काउंट वाले वेरिएबल पर मौजूद पहले जो स्टेट का जो वैल्यू था अगर वो मेरे पास मौजूद होता तो मैं उसमें 1 ऐड कर देता और जो भी नया वैल्यू होता वो काउंट पे आ जाता। जब आपके सामने इस तरह का सिचुएशन आएगा कि ओल्ड वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो उस केस में आपको जो है सेट स्टेट जो फंक्शन है वो डिफरेंट तरीके से यूज करना होगा। तो इसके लिए आपको दिस डॉट सेट स्टेट लिखना होगा। इसके अंदर जाके आपको एक एरो फंक्शन बनाना होगा। ये मैंने बना दिया। इस फंक्शन के पैरामीटर में आप 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल आप बनाते हैं जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपका जो स्टेट होता है उसका पहला जो प्रीवियस वैल्यू होता है वो स्टोर करता है। दूसरा जो वैल्यू होता है वो प्रॉप्स की वैल्यू को स्टोर करता है। फिलहाल हम लोग जो प्रॉप्स की वैल्यू से कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हमें जो प्रीवियस स्टेट की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ पर जाके आपको रिटर्न लिखना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जो काम आपने यहाँ पे किया था वही काम आप यहाँ पे आपको करना है। उस वाले की का नाम लिखिए जिस पर मौजूद वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो। तो मैंने लिखा मुझे काउंट वाले पर की पर मौजूद वैल्यू बदलना है। यहाँ पे जो नई वैल्यू आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस स्टेट लिखेंगे, डॉट लगाएंगे,
प्रीवियस स्टेट में कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, काउंट वाले वैल्यू को एक्सेस करना, तो मैंने काउंट लिख दिया, और उसमें नया हम लोग क्या जोड़ना चाहते हैं, 1 जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार आपके पास जो की है वो इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर कुछ की होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा होता है, ये लिखा होता है, जब इस तरीके से की होगा तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है, तो इससे जो है एरर नहीं आएगा। फिलहाल मेरे पास इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं करूंगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये जो है आपका काम हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको और भी दूसरे जो स्टेट है उनकी वैल्यू को अगर आपको चेंज करना होता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको कॉमा लगाना है, की का नाम लिखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया, और वहां पर जाकर नई वैल्यू आप लिख दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए यूजर नेम पर भी मुझे पिछली वाली वैल्यू की जरूरत होती, तो मैं जैसे कि यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता प्रीवियस स्टेट यूजर नेम, और उसमें जो भी नई वैल्यू ऐड करना चाहता वो मैं यहाँ पे लिख देता। फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं वो चीज नहीं लिखूंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये प्रीवियस स्टेट की जो वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर मान लीजिए आप कुछ कोड लिख रहे हैं, कोई लॉजिक लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रीवियस स्टेट की वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी इसी वीडियो में करने भी वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम की जगह इस बार ये सेट कर दिया। उसके बाद हम लोग जो अपने वेब ब्राउजर में चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी वाला स्टेट दिखा रहा है, सारी वैल्यूज है। काउंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए 1 हो गया, और हमारा जो नया ऑब्जेक्ट आया उसमें देखिए यूजर नेम ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा क्लिक करते तो ये देखिए काउंट की वैल्यू जो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको जो है सेट स्टेट का यूज करना है दूसरी तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करने का जो तरीका है वो इस तरीके से नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर आपने ऐसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, की का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे गए आपने कॉलन लगाया, और फिर को यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। तो इस तरीके से जो है आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इससे एरर आएगा। वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। मैं अपने वेब ब्राउजर वापस जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एरर आ गया, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि पर्सन इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से जो आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं कि इसको आपको कैसे करना है। जब भी आपको स्टेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस पर मौजूद वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले आपको उसका जो है कॉपी क्रिएट करना होगा। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जाके हम लोग जो ES6 में जो लेट कीवर्ड होता है, जिसकी मदद से आप जो है ब्लॉक स्कोप लेवल का जो है वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेट लिखा, वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे पर्सन ही रख दिया। इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके फंक्शन है, आपको उसे कॉल करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देना होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको वो देना होता है जिसकी वैल्यू को आप कॉपी करना चाहते हैं इस पर, और वो जो वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगा वो जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि प्रीवियसली पर्सन वाले स्टेट पर जो भी वैल्यू मौजूद था मुझे वो एक्सेस करना, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस स्टेट करूंगा, डॉट लगा के मैं पर्सन लिखूंगा। उसके बाद जो है जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद फिर वो यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद आपको वैल्यू जो चेंज करनी होगी, अब आपको इस वाले ऑब्जेक्ट पे करनी होगी, तो आप वैल्यूज कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पर्सन, उस की का नाम लिखिए जिस पर मौजूद वैल्यू को आपको बदलना है। तो मैंने कहा पर्सन नेम जो है चेंज करके ये कर दिया जाए। उसके बाद मैंने कहा कि जो पर्सन का जो सिटी है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ कीज हो जिनकी वैल्यू को आप बदलना नहीं चाहते, तो उस केस में उनको मत बदलिएगा, जिन्हें आपको चेंज करना उन्हें आप चेंज कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिटी पर जो वैल्यू चेंज कर दिया। अब मान लीजिए अगर मुझे जो है कार्स वाली जो वैल्यू था एरे टाइप का, उसे नहीं बदलना इस समय, तो उसे मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। और यहाँ पर जाके जो रिटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जाके मैं कॉमा लगाऊंगा, और जो पर्सन की मेरे स्टेट में मौजूद है उस पर जाके मैं इस वाले पर्सन वाले वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मैं सेट कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था। तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम लोग जो अपने वेब ब्राउजर पे वापस चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एक्सपेक्टेड असाइनमेंट और फंक्शन, लाइन नंबर 28 पे कुछ एरर है। चेक करते हैं कि एरर क्या है। लाइन नंबर 28 ये है, यहाँ पर ये कॉमा लग गया है, तो ये गलत है, तो उसको हटाना है। पेज को रिफ्रेश करते देखिए सब कुछ सही आने लगा सही से। आप काउंटर पे एक बार क्लिक करिए तो ये देखिए आपका जो नया ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिखने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन वाले ऑब्जेक्ट पर अब ये देखिए ये वैल्यू सेट हो गया, यहाँ पे ये आ गया, लेकिन जो एरे टाइप का वैल्यू था वो खाली रह गया। तो इस तरीके से जो आपको ऑब्जेक्ट पर वैल्यू को सेट करना होगा। आप दोबारा अगर आप दबाएंगे तो आपकी वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ पर है, यहाँ पे ये वाला है
ये ऑब्जेक्ट पर यही वैल्यू है और आपका जो काउंट पर जो वैल्यू था वो चेंज हो गया, वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज अब सही से काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एरे टाइप का जो आपके पास जो की है उस पर मौजूद वैल्यू को आप कैसे बदलेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एरे क्रिएट करना होगा लेट वाले कीवर्ड का यूज करके, एरे वाला वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पर हम लोग जो है पर्सन लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ से जो कार्स वाला जो एरे है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। तो इसको एक्सेस करने से इस पर जो वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे एरे के वैल्यू को एक्सेस किया वो इस वाले वेरिएबल से मैंने किया। यहाँ पर मैं प्रीवियस स्टेट से नहीं करूंगा। हम लोग यहाँ पे कार्स लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, पुश करके एक फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे। इसकी मदद से हम लोग जो एक एरे में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके कार का कोई नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद मुझे अगर और भी करने तो मैं यही करूंगा, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, मैंने ये लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने कुछ कार की वैल्यूज को मैंने अपने एरे में ऐड कर, वैल्यूज को एरे में ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पर्सन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो कार्स करके की है उस पर जाके हम लोग ये कार्स वाला जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे जाके सेट कर देंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा पर्सन डॉट कार्स, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय हमारे पास जो प्रीवियसली वैल्यूज मौजूद थी कार्स वाले एरे पर वो यहाँ पर इस वाले पर वेरिएबल पे जाके सेट होगा। ये भी आपका एक एरे टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद हम लोगों ने इस वाले एरे में कुछ नए वैल्यूज ऐड कर दिए और फिर उस एरे को लेके हमने वापस जो है कार्स वाला जो की पर एरे मौजूद था उसमें आके मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो आपने ये लिख ही दिया है, तो आपको ये चीज दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने कार्स वाले एरे में जो भी वैल्यू ऐड किया वो आपका आउटपुट में आपको दिखने लगेगा। तब हम लोग जब अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, काउंटर पे जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाइए और ये देखिए आपका एरे में देखिए वैल्यू आ चुका है। ये आप देख सकते हैं 3 कार की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप दोबारा दबाते हैं तो दोबारा से कोड रन होगा। तो पहले 3 वैल्यूज मौजूद थी तो अब और 3 वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो गई। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए और वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो आपको एरे पर जो वैल्यू ऐड करना है। अब यहाँ पर जो मैंने एरे पर वैल्यू ऐड करने का जो आपको तरीका सिखाया वही तरीका आपको फॉलो करना है कलर्स वाले की पर वैल्यू ऐड करने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। हम लोग वही करेंगे, लेट करके जो है वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, प्रीवियस जो वैल्यू है उससे हम लोग सबसे पहले एक्सेस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर्स। अब हम लोग जो है कलर्स वाले एरे के अंदर कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको कलर्स डॉट पुश लिखना है, वैल्यूज लिखिए। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ये लिख दिया। हम लोग इसी लाइन को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और फिर जाके नीचे जाके CTRL V दबा के पेस्ट कर दीजिए, कलर की वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो ये यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम लोग जो है प्रीवियस वैल्यू जो है पहले की वैल्यूज जो है एरे की क्यों ले रहे हैं। अगर हम लोग पहले की वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट कर देंगे, उसमें वैल्यू ऐड कर देंगे और उसे अगर हम लोग जाके स्टेट पे सेट कर देंगे तो जो पहले से वैल्यू मौजूद होगा उस एरे पर वो सब जाके रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग को तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन अगर आपके सिचुएशन बनती है कि आपको एरे में से पुराना डेटा पूरा का पूरा हटा देना है तो उस केस में आपको प्रीवियस वैल्यू एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कलर्स वाले एरे के अंदर जो है हम लोगों ने वैल्यू ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर आना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पर जाके कलर्स लिखना होगा, कॉलन लगाइए और कलर्स वाले की पर जो वैल्यू आपको सेट करना है वो आप लिख दीजिए, तो हो गया। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये बुलियन वाले वैल्यू पर अगर आपको सेट करना होता तो आप यहाँ पर जाते सिंपल सा की का नाम लिखिए, कॉलन लगाइए, जो भी वैल्यू आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, यहाँ पे कॉमा लगाना है। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देता और मैं यहाँ पे कहता प्रीवियस स्टेट में जो भी वैल्यू थी इस लॉगिन पर उसको चेंज कर दो, तो मैंने यहाँ पे ये कर देता। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू सेट कर सकते थे, तो मैंने कर दिया। तो ये जो है आप देखिए सारे के सारे जो स्टेट में जो की मौजूद थे उन पर जो भी वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए डिफॉल्ट वैल्यू जो है समय स्टेट पर वो सब इस तरीके से एम्प्टी है। जैसे ही मैं काउंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नया जो है वैल्यू ऐड हो चुका है और वो सब वैल्यू आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। काउंट पे आ गया, कलर्स एरे में वैल्यू आ गया, इस लॉगिन पे ट्रू हो गया, पहले फॉल्स था, पर्सन के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज आ गए, कार भी ऐड हो गई, यूजर ने भी बदल गया। दोबारा दबाते हैं तो ये देखिए फिर से ये नया नया वैल्यू आ गया, कलर्स ऐड हो गए आपके, ये आप देख सकते हैं। फिर आपका जो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, इस लॉगिन फॉल्स हो गया क्योंकि अभी ट्रू था पहले। पर्सन पर जो वैल्यूज आ चुकी हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे नेम पर भी आ गया, यूजर नेम भी होगा, सब कुछ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इन वैल्यूज को अगर हमें आउटपुट में दिखाना, जैसे कि एरे के वैल्यू को अगर हमें आउटपुट में दिखाना तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने कोड में वापस जाना होगा।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेट स्टेट यूज किया और उसी के अंदर जो मैंने सारे के सारे स्टेट के वैल्यू सेट कर दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जब आप आगे ऐप बनाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन इस तरीके से बनाएंगे, उसमें आके सेट स्टेट कॉल करेंगे और उसमें से मान लीजिए आपको एक फंक्शन के अंदर सिर्फ पर्सन वाले ऑब्जेक्ट पर मौजूद डेटा को ही चेंज करना है, तो आप सिर्फ इतना ही कोड लिखेंगे यहाँ पे जाके, बाकी का कोड आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे केवल पर्सन पे पर्सन वैल्यू सेट कर देंगे, काम हो गया। तो इसको मतलब ब्रेक कर लेंगे। अभी के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि सारी वैल्यूज को कैसे चेंज किया जाता है। अब हम लोग जो इस वैल्यूज को जो है एक्सेस करते हैं, स्टेट की वैल्यू को हम लोग एक्सेस करके आउटपुट में दिखाते हैं अपने रेंडर फंक्शन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे मैं HR वाला जो टैग होता है HTML का, उसका यूज कर लेता हूँ। इससे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, मतलब सेपरेटर जैसा बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो पर्सन का नाम है वो हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको दिस डॉट स्टेट डॉट पर्सन डॉट नेम लिखना है, क्योंकि पर्सन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो है नेम वाले की पर वैल्यू मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद जो है पर्सन कौन से सिटी में रहता है वो भी हम लोग दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन का सिटी लिख दो, सिटी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। ब्राउजर पे वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, काउंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे पास आप देखिए कार्स करके एक एरे है ये, और इसके अंदर जो है एरे टाइप का वैल्यू मौजूद है, इसे हमें एक्सेस करना है। और इसके अंदर जो वैल्यू मौजूद हम लोग क्या करेंगे, उससे जो है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हम लोग बनाएंगे HTML का। तो हम लोग यहाँ पर एक और नए फंक्शन का यूज करेंगे React.js में, जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है फंक्शन, इसे हम लोग मैप कहते हैं। तो उसका यूज कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। मैप का यूज मतलब उन वेरिएबल्स पर किया जाता है जिसके अंदर जो है मतलब एरे टाइप का डेटा मौजूद होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट करके वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया कार्स, इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा दिस डॉट स्टेट डॉट पर्सन डॉट कार्स डॉट मैप, ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना होगा। इस फंक्शन के पैरामीटर में जाके आपको जो है दो वेरिएबल्स क्रिएट करना होता है। सबसे पहला होता है वैल्यू जो होता है आइटम, दूसरा होता है की, या फिर आप इसे इंडेक्स भी कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स कह दिया। ये आइटम पर जो होता है क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है ये एक लूप की तरह जो है एग्जीक्यूट करता है, यानी कि जितने आइटम्स आपके एरे में होंगे उतने टाइम्स ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी वैल्यू आपके एरे में 0 वाले इंडेक्स पर मौजूद है वो आइटम वाले पर आ जाएगा वैल्यू, और इंडेक्स वाले वैल्यू पर जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो 1 हो जाएगा, और एरे में जो सेकंड पोजीशन पे जो भी डेटा होगा वो आपका आइटम पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जाके हम लोग रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके हम लोग रिटर्न वाला जो है कीवर्ड का यूज करेंगे, और उसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे, और इसके अंदर जाके जो HTML का li टैग होता है उसका यूज करेंगे। यहाँ पर ये देखिए जो ये सिंबल है एरो फंक्शन का वो आगे पीछे हो गया, इसलिए यहाँ पे जो एरर दिखा रहा था तो उसको ठीक कर लीजिएगा। और इस li टैग के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, इस आइटम वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू मौजूद है उससे हम लोग यहाँ पे आउटपुट में दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे आइटम लिख दिया। उसके बाद आपको इस li टैग के अंदर जाके यहाँ पे की करके जो है प्रॉपर्टी क्रिएट करना, और इसमें जाके हम लोग इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग सेट कर देंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो React.js जो आपको वार्निंग देगा कि आपके लिस्ट आइटम में एक यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। तो मैंने ये आइटम सेट कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो आपका फंक्शन है ये उतने नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके एरे में आइटम्स मौजूद है, और हर एक आइटम को लेके एक लिस्ट वाला जो है आपका ये HTML का टैग लेके लिस्ट आइटम क्रिएट करेगा और उसे इसमें स्टोर करता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने कोड में वापस आएंगे रेंडर वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे जाके हम लोग सिंपल सा जो है एक वो UL टैग का यूज कर लेंगे HTML का, ये मैंने कर लिया। और इसके अंदर जाके आपको करली ब्रैकेट के अंदर जो कार्स वाला वेरिएबल है उसे बस लिख दे रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर तो आपके सारे लिस्ट टैग मौजूद ही है, तो आपको इसको लिख देना, यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। हम लोग अपने जो वेब ब्राउजर में वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और ये देखिए आपका लिस्ट यहाँ पे बन के आ गया। अगर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये देखिए लिस्ट बढ़ गई, तो वैल्यूज और ऐड हो गए। तो इस तरीके से जो है आप ये काम कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया मैप का यूज करके वैल्यू को एक्सेस करने का, यही लॉजिक जो है आप इस पर भी लगाएंगे, जो कलर्स वाला की पर मौजूद वैल्यू, जो कि मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर आके जो इस लॉगिन पर जो वैल्यू मौजूद है उसे भी हम लोग आउटपुट में दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे H1 लिखते हैं,
और फिर हम लोग लिखते हैं यूजर स्टेटस, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर जो यूजर को स्टेटस को दिखाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर हमें वो कंडीशन लिखनी होगी जिसकी वैल्यू को हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो हम लोग इस लॉगिन पर जो वैल्यू मौजूद है उसे लेना चाहते हैं। अगर इस लॉगिन पर जो वैल्यू मौजूद है वो ट्रू होगी तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लॉग्ड इन, और अगर यहाँ पे यूजर पे जो इस लॉगिन पर जो वैल्यू होगा अगर फॉल्स होगा तो हम लोग लिख देंगे लॉग्ड आउट। तो हम लोग यहाँ पे ये हम लोगों ने अपना कंडीशन लिख दिया, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आप कोड यहाँ पर लिखते हैं वो तब एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ पर जो वैल्यू है कंडीशन की वो ट्रू होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में लॉग्ड इन, मैंने लिख दिया। उसके बाद कॉलर लगा के आपको वो वैल्यू लिखना होता है जो कि इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग्ड आउट। उसके बाद हम लोग जो है अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे लॉग्ड आउट लिख के आ रहा है। लॉग्ड आउट इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि जो इस लॉगिन पर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपकी फॉल्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे मैं काउंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे लॉग्ड इन लिख के आ जाएगा। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इस लॉगिन पर जो वैल्यू था वो ट्रू हो गया। अगर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो जो लॉग्ड आउट हो जाएगा क्योंकि जो इस लॉगिन पर जो वैल्यू था वो फॉल्स सेट हो गया। तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो आपको स्टेट बनाना है और उसको आपको यूज करना है। तो मैंने इसमें आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया स्टेट के बारे में, जो भी है, कैसे बनाना है, वैल्यूज कैसे चेंज करनी है, कैसे एक्सेस करना है, सब दिखा दिया। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।